क्या उन्होंने ऐसा ही प्रयास भारत में भी आने का किया था और किन किन देशों की शरण लेने की वो कोशिश कर रहे थे, इस पर और थोड़ी डिटेल दें। देखिए मीनाक्षी, जहाँ तक भारत आने की बात है, क्योंकि ये बहुत जाहिर सी बात है, श्रीलंका से सबसे नियरेस्ट कंट्री अगर हम कहें तो इंडिया है, लेकिन हमें जो यहाँ पर जो भारतीय दूतावास है उन्होंने भी इस बात के साफ साफ संकेत दिए हैं कि ऐसी कोई कोशिश ना तो उनकी तरफ से की गई थी और न ही इंडिया ने इस बात को एंटरटेन किया था, क्योंकि यहाँ के लोग जो श्रीलंकन नागरिक हैं वो ये चाहते हैं कि जो भारत है वो एक बहुत अच्छा मददगार इस क्राइसिस में साबित रहा। हमने पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कितनी बड़ी माली मदद जो है यहाँ से भारत ने श्रीलंका के लोगों को भेजी और लगातार बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी भारत को इसके लिए धन्यवाद भी देते रहे। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि भारत ने ऐसी कोई कोशिश की गई होगी कि वो राजपक्षे को भारत पहुँचाएं। इसके बाद ही सबसे पहला ऑप्शन उनके पास अमेरिका का था, क्योंकि वो वहाँ के नागरिक रह चुके हैं। उन्होंने वो नागरिकता सरेंडर की थी राष्ट्रपति बनने के बाद। उसके बाद दुबई का जब अटेम्प्ट फेल हुआ तो फिलहाल वो मालदीव्स में पहुँच गए। लेकिन अब देखिए, बड़ी बात यह है कि अब उनके इस्तीफे के बाद क्या होगा। क्या रणिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका ये कहना है कि वो उनके नियुक्त प्रधानमंत्री हैं, इसलिए रणिल विक्रमसिंघे को भी प्रधानमंत्री राघवन अभी उससे पहले एक सवाल और बहुत अहम है कि गोटाबाया तो मालदीव भाग गए, महिंद्रा राजपक्षे की क्या खबर है, बासिल राजपक्षे की क्या खबर है, रानिल विक्रमसिंघे की क्या खबर है? और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे उनको लेकर के अवाम में बहुत नाराजगी है, तो वो उसकी संभावना कितनी? उससे पहले ये सारे लोग हैं कहां, ये कब सामने आ सकते हैं? कुछ उनके बारे में खबर मिल रही है? जी देखिए, जहाँ तक बासिल राजपक्षे की बात है, कल उन्होंने कोशिश की थी एयरपोर्ट के जरिए वहाँ से भागने की, लेकिन वहाँ पे जैसा हमने बताया कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी वापस ले ली। उन्होंने ये कहा कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीआईपी लॉन्च होते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए वहाँ से जाना चाहते थे और उसके बाद उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ा। महिंद्रा राजपक्षे जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ हैं इस बात की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जरूर डाली गई है यहाँ के लोगों की तरफ से। एक जनहित याचिका डाली गई है श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट में कि इन सभी लोगों को यहां से जाने की अनुमति ना दी जाए। इसमें महिंद्रा राजपक्षे भी हैं, बासिल राजपक्षे भी हैं और परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं। क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया था, वो अभी भी राष्ट्रपति बने हुए हैं, इस वजह से उनके पास वो इम्यूनिटी थी, वो पावर्स थे कि वो यहां से सेना का विमान लेकर भाग गए, मालदीव्स गए, ऐसी सूचना है। लेकिन अब क्या होगा? जैसा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, 15 जुलाई को यहाँ पर संसद का सत्र बैठना है, 19 जुलाई को नॉमिनेशंस हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए और 20 जुलाई को चुनाव होना है। तो क्या इन 5 दिनों के लिए रणिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा? अगर ऐसा बनाया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ की जनता उसे स्वीकार नहीं करे। आप देखिए, एक तरफ ये देखिए तैयारी यहाँ पर हो रही है, एक बड़ी सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जनता है, वो हमें बता रही है कि जैसे ही इस्तीफे का ऐलान स्पीकर ऑफिस से होगा उसके बाद इस प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट जो राष्ट्रपति का सचिवालय है, यहाँ पे 1 मिनट में जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो श्रीलंका का झंडा है वो यहाँ पर फहराया जाएगा। तो ठीक है राघवन, आप लगातार कोलंबो से लाइव रिपोर्ट भारत पहुंचाते रहिएगा। जो सीढ़ी है वो भी अभी बनाई गई है, वो सारी चीजें उसमें बंदी भी, ऐसा लग रहा है कि उसे हाथों हाथ बनाया गया और वो यहाँ पर लाई गई है। जी राघवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे पूरी श्रीलंका की स्थिति पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।